तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे। ये जो चैप्टर है, ये जो पूरा टॉपिक है वो अलजेब्रा के इक्वेशन पे बेस है। यानी इक्वेशन जो चैप्टर है मैथमेटिक्स में एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें उसी का इसमें यूज होता है। देखो ये पहला क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान सा है लेकिन दिखता थोड़ा ऑड है। रोहित एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद रोहित की एज विल बी होगी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। 5 ईयर्स बैक में जितनी थी उससे 5 टाइम्स ज्यादा होगी आफ्टर 15 ईयर्स। तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? तो उसमें करना क्या है स्टूडेंट, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज dx, मतलब शुरुआत करते हैं x से कि जो फाइंड करना है उसी को हम x ले लेंगे। क्योंकि x ईयर का है तो 15 ईयर्स के बाद कितना होगा, विल बी, व्हाट विल बी आफ्टर 15 ईयर्स। तो आफ्टर 15 ईयर्स ही विल बी, कितना होगा वो x प्लस 15 ईयर्स का हो जाएगा क्योंकि 15 ईयर्स ऐड हो गए। अभी बिफोर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बैक कितना होगा, तो बिफोर 5 ईयर्स वो कितना होगा, x माइनस 5। अभी ये जो एज है 15 ईयर्स के बाद जितनी होगी और 5 ईयर्स पहले जितनी थी, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है ये। देखो एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स। जब भी ये टाइम्स की मामला आता है तो हम समझेंगे कि ये कंपैरिजन है। हिज एज, सेम एज, उसी की एज का कंपैरिजन उसी के साथ है। 15 ईयर्स बाद इतनी होगी, 5 ईयर्स बैक इतनी थी और उन दोनों 5 टाइम्स बढ़ गई है। तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। तो अब इसी सेंटेंस को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं वो देखो स्टूडेंट। रोहित एज आफ्टर 15 ईयर्स, यानी आफ्टर 15 ईयर्स सबसे पहले लिखा है, तो आफ्टर 15 ईयर्स की एज क्या है, x प्लस 15। तो आई विल राइट x प्लस 15 हियर फर्स्ट। विल बी का मतलब इज है, वॉज है, विल बी है, उसका मतलब हम इक्वल टू करते हैं हमेशा मैथ्स में। तो 15 ईयर्स विल बी, x प्लस 15 विल बी 5 टाइम्स, that is 5 times multiply of 5 with his age 5 years back। 5 years back इसकी एज होगी x माइनस 5। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। x प्लस 15, 5x माइनस 25। देखो ये 5x और x को साथ ले लो, 15 और 25 को साथ में ले लो। तो 5x के साथ माइनस x करते हैं, ये x उधर ले जाते हैं, 25 को इधर ले आओ, तो 15 प्लस 25। ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 14। देयरफॉर x मिल गया हमें 10। तो उसकी प्रेजेंट एज 10 ईयर्स होगी। अगर वो 10 ईयर्स का है, 15 ईयर्स के बाद वो 25 का हो जाएगा और 5 ईयर्स बैक वो 5 ईयर्स का था, तो 5 और 15 के बीच में 5 टाइम्स का डिफरेंस हो गया। सो दिस इज योर आंसर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, द प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 8 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब ये पूरा सेंटेंस देखो, इसको हम मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, अ फादर, और दूसरा कौन है, हिज सन। जो दूसरा होता है पूरे सेंटेंस में उसी को हम एक्स कहते हैं, याद रखना। अगर दो अलग अलग कंपैरिजन है, तो उसके पहले क्वेश्चन में क्या था, एक ही कंपैरिजन है खुद का खुद से, तो खुद को एक्स ले लिया। लेकिन यहाँ फादर एंड सन 2 है, तो 2 में सेंटेंस जब भी बनाना हो मैथमेटिकल स्टेप, तो दूसरा जो नंबर आता है दूसरा, उसको हम कहेंगे x। तो लेट सन्स एज बी x, हमेशा याद रखना सन की एज x है, तो फादर की कितनी होगी, देयरफॉर फादर्स एज क्या होगी, फादर्स एज 8 ईयर्स मोर। 8 ईयर्स मोर मतलब x प्लस 8, इससे x, देन 3 टाइम्स एज ऑफ सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 टाइम्स एज ऑफ सन, तो 3 टाइम्स एज ऑफ सन, और उसमें भी 8 ईयर्स मोर, मतलब प्लस 8 करो। तो इसका सेंटेंस समझना, 8 ईयर्स मोर यानी प्लस 8 एंड
3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम एज x है सन की, 3 टाइम्स यानी 3x हो गए, और उसमें भी 8 ऐड करो। फिर से इसको देखो एक बार, इसको कैसे लगते हैं। फादर्स एज इज 8 ईयर्स मोर, 8 ईयर्स मोर मतलब 8 ईयर्स ज्यादा, तो पहले प्लस 8 कर दो फादर की एज, किस में 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन दैट इज 3x, तो फादर की हो गई 3x प्लस 8। ये पहले सेंटेंस खत्म। 3 इयर्स हैंस मतलब 3 इयर्स के बाद, तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, तो दोनों की एज में 3 ऐड हो जाएगा, यानी इस जो एज है सन की एज, सन की एज क्या होगी x प्लस 3, और फादर की एज क्या होगी 3x प्लस 8 प्लस 3, प्लस 3 ऐड हो जाएगा उसमें, तो प्लस 3 अगर ऐड होता है तो ये कितना होगा 3x प्लस 11, इतनी फादर की एज हो गई। कब, आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो ये नई एज आ गई। अभी इसका भी कंपैरिजन होगा, देखना फादर्स एज विल बी, फिर से विल बी, फादर्स एज, फादर्स कितनी है 3x प्लस 11, तो सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे। फादर्स एज विल बी यानी इक्वल टू 10 इयर्स मोर, 10 इयर्स मोर मतलब प्लस 10, पीछे प्लस 10 कर दो, देन द ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, सन की एज कितनी है x प्लस 3, उसका ट्वाइस यानी 2 इंटू एक्स प्लस 3, ट्वाइस करो यानी x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा ना। 3x प्लस 11 इक्वल टू 2x प्लस 6 प्लस 10, 3x 2x एक साथ ले लो, 3x माइनस 2x, 11 6 16, ये 16 माइनस 11, देयरफॉर तुम्हें मिल जाएगी x की वैल्यू x इक्वल टू 5। x इक्वल टू क्या हो गया 16 में से 11 5, x क्या है, हमने क्या लिया था, x इज द सन्स एज, हमें किसकी चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ए फादर की प्रेजेंट एज कौन सी थी, तो फादर की प्रेजेंट एज 3x प्लस 8 थी, ये तो ये 3x प्लस 8 में x की वैल्यू 5 रख दो, तो फादर्स एज इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू 5 प्लस 8, 15 प्लस 8 इट इज 23 इयर्स। तो फादर की एज 23 इयर्स होगी, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सेम टाइप का एक और सम स्टूडेंट देख लो, इसको बहुत ही आसान और सेम टाइप का है, मतलब इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। देखो, रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, दो इंसान है यहाँ पे, रोहित एंड हिज सन। मैंने बताया है कि हिज सन जो दूसरा होता है उसी को हमेशा एक्स लेना है, देयरफॉर लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, सन की एक्स ले ली तो रोहित की कितनी होगी, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहित कितनी होगी, देखो। अच्छा, इसमें एक और बात है कि यहां पे क्या लिखा है, रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 इयर्स अगो, 8 इयर्स अगो की बात है, ये तो मैंने प्रेजेंट एज ली है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 8 इयर्स अगो की बात करनी पड़ेगी। तो समझो कि ये प्रेजेंट एज एक्स है सन की, तो रोहित की तो पता नहीं 8 इयर्स अगो कितनी होगी, तो दोनों में से 8 इयर्स माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन आएगा। तो अगर हम प्रेजेंट एज लेते हैं तो देयर विल बी प्रॉब्लम। तो यहां क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, रोहित 8 इयर्स एगो की एज पहले कंपेयर की हुई है, रोहित एंड हिज सन दोनों की एज है बिफोर 8 इयर्स, 8 इयर्स के पहले उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन था एज के बारे में वो लिखा है। तो हम क्या लिखते हैं कि 8 इयर्स अगो सन्स एज बी एक्स, देयरफॉर रोहित की एज क्या होगी, कितनी
कितनी है, रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 4 टाइम्स मतलब 4x, हिज सन से 4x, उसके सन से 4 गुना बड़ा है, तो 4x हो गया। ये है 8 years अगो की बात। तो अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में क्या होगा, तो प्रेजेंट में अभी 8 साल और गुजर गए, क्योंकि 8 साल पहले की बात थी। तो 8 years बाद की बात करते हैं, तो सन्स एज होगी x + 8 और रोहित की एज होगी 4x + 8। दोनों में 8 ऐड कर दो, ये प्रेजेंट एज आ गई दोनों, ठीक है। अभी रोहित विल बी मतलब कि फ्यूचर में ट्वाइस एज ओल्ड इज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अभी रोहित विल बी कब, आफ्टर 8 years, अभी और 8 years आगे जाना है, तो आफ्टर 8 years। देखो अभी यहां पहले 8 years अगो था, फिर मैं प्रेजेंट में आ गया तो दोनों में 8 ऐड कर दिया। अभी फिर से आफ्टर 8 years, तो आफ्टर ईयर्स दोनों की एज क्या होगी 8 years के बाद, तो सन्स की एज होगी x + 8 तो है प्रेजेंट में, और फिर +8 हो जाएगी। और रोहित की एज जो है वो क्या हो जाएगी, 4x + 8 तो है, ये प्रेजेंट एज है, उसमें फिर से 8 ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी 8 साल के बाद की बात कर रहे हैं। तो देखो ये बिफोर, ये प्रेजेंट, और ये आफ्टर 8 years। अब ये हो गई x + 16 और ये हो गई 4x + 16, ठीक है। इसकी कंपैरिजन क्या है, रोहित विल बी, रोहित कहां है 4x + 16, तो रोहित 4x + 16 विल बी यानी इक्वल टू ट्वाइस यानी डबल कर दो, एज ओल्ड एज हिज सन, उसके सन की एज 4x + x + 16 है, सॉरी x + 16, ठीक है, हो गई x + 16। अब तुम देखो इस इक्वेशन बन गया तुम्हारा। नाउ यू कैन सॉल्व इट, 4x, ये 2x यहाँ -2x इक्वल टू ये 16 to the 32, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x में यहाँ ले लो, 32 इधर, और -16 यहाँ ले जाओ, तो ये 2x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 16, 2x इक्वल टू 16, देयरफॉर x इक्वल टू 8। तो ये किसकी एज आ गई, सन्स एज भी x, कब की, 8 years पहले की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, अब की एज, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, अभी प्रेजेंट ये रही दोनों की, तो इसमें x 8 आ गया, तो 8 + 8, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगी, सन की होगी x + 8, x यानी 8 + 8 इज इक्वल टू 16, ये सन की हो गई। और फादर की क्या होगी, रोहित की क्या होगी, तो रोहित इज 4x + 8, 4x + 8 x 8 है, तो यहाँ 8 रखो, तो 4 × 8 + 8, 32 + 8 इज इक्वल टू 40। तो ये प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ये x जो लिया था हमने वो तो 8 years अगो का था, यहाँ क्वेश्चन है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो अभी की एज क्या है प्रेजेंट में, तो ये लिखना है हमें, ठीक है स्टूडेंट। देखो एक और सेम टाइप का क्वेश्चन, 1 year अगो मतलब 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ गौरव्स एज एंड सचिन एज, मतलब 2 आदमी है, गौरव एंड सचिन, उनकी एज का रेशियो 6:7। अभी रेशियो है तो कोई डरने की बात नहीं है, रेशियो को हम इंडिविजुअल एज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, पहला कौन है, गौरव है, तो 1 year अगो, तो पहले 1 year अगो की बात करते हैं। बिफोर 1 year गौरव एज क्या होगी, तो बोले 6x, 6 के साथ कोई कांस्टेंट जोड़ दो, 6x कर दो, 6:7 है तो 6x कर दो, x कोई नंबर होगा वो बाद में फाइंड कर लेंगे। और सचिन की एज क्या होगी, तो सचिन की एज होगी 7x, राइट, ये 6x गौरव की है, 7x सचिन की है। नाउ 4 years hence, आफ्टर 4 years, अभी ये 4 year hence की बात करने से पहले प्रेजेंट की बात करनी पड़ेगी। ये तो 1 year अगो की बात है, तो हमें हमेशा देखो पहले अगर बिफोर की बात हो तो प्रेजेंट की बात करनी पड़ेगी। प्रेजेंट में इसकी एज क्या होगी, तो गौरव की एज होगी 6x + 1, याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि प्रेजेंट की 1 year अगो में इतना है, तो आज कितना होगा, तो 1 ऐड हो जाएगा दोनों की एज में,
और सचिन एज क्या हो जाएगी 7x+1। दोनों में एक एक ऐड कर दो, ये प्रेजेंट की एज हो गई इन दोनों की। अभी अभी आगे बढ़ 4 years हैंस, मतलब आफ्टर 4 years, 4 years के बाद क्या होगा, गौरव की एज क्या होगी, गौरव एज हो जाएगी 6x+1, उसमें 4 ऐड कर दो, और सचिन की एज हो जाएगी 7x+1+4, इसमें भी 4 ऐड कर दो। ये हो गया 6x+5 और ये हो गया 7x+5। तो ये हो गई आफ्टर 4 years दोनों की एज। अभी इसमें कंपैरिजन दिया है, क्या है, द रेशियो वुड बिकम 7:8, 7:8 रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो गौरव एज डिवाइडेड बाय सचिन एज, रेशियो इसी तरह लिखते हैं ना, इक्वल टू 7/8, दोनों तरह लिख सकते हो। तो गौरव और सचिन की एज का रेशियो ये हो गया, कब, आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years दोनों की एज क्या थी, ये रही। तो यहां पे लिखते हैं 6x+5 अपॉन 7x+5, इन दोनों को रेशियो कितना है 7/8। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 8 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 7 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 48x+40 इक्वल टू 7 7 49x प्लस 7 5 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 48 और 49 को साथ में ले लेते हैं, तो 49x माइनस 48x माइनस होगा क्योंकि यहाँ दोनों ऑपोजिट साइड में है, ये भी ऑपोजिट साइड में प्लस माइनस हो जाएगा। 35 इधर ले आओ तो 40 माइनस 35, यानी x मिल गया हमें 5, ये x इक्वल टू 5। यानी x क्या था 1 year अगो गौरव की और सचिन की एज हमने तो जो गेस की थी उसमें ये x आ गया। अभी फाइंड क्या करना है, देखो हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन कितना ओल्ड है, इज अभी प्रेजेंट में कितना है। तो प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंट के पास चलते, प्रेजेंट में एज क्या थी 6x+1 और 7x+1, तो x की वैल्यू प्रेजेंट में रख देते हैं। तो यहां पे सचिन की बात करें तो सचिन एज कितनी है, तो सचिन एज इक्वल टू, सचिन की एज है 7x+1 इन प्रेजेंट, तो 7x यानी 5 इंटू 5 प्लस 1, 35 प्लस 1 इट इज 36। तो ये हो गई सचिन की एज, कब, प्रेजेंट में। हमने ये नहीं फाइंड की है, 1 year अगो की बात नहीं कर रहा है, हाउ ओल्ड इज सचिन, कितना है अभी, इज, तो देयरफॉर इट इज 36 years।